Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in this video we will be looking at a question, and this question is of further trigonometry. Further trigonometry is all about non-right angle triangles. So we will learn how to find out the missing side of a non-right angle triangle in this question. Basically, this question is from exercise 8C. The book is D3, and as you know that we are dealing with non-right angle triangles, a triangle that doesn't have a 90-degree angle. So we cannot apply Pythagoras theorem and trigonometric ratio to find out the missing sides and angles. So now we will learn two more methods. The first one is the sine rule and the second one is the cosine rule. These two rules are used to find out the missing sides and angles of a non-right angle triangle. In this question, we will be looking at the application of sine rule, and inshallah in later videos we will be discussing cosine rule as well. चैनल पे साइन रूल कोसाइन रूल की काफ़ी सारी वीडियोस हैं. इफ़ यू वांट टू लर्न द कोसाइन रूल, वहाँ से आपको प्लेलिस्ट में जो है वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, काफ़ी सारे पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. तो आई विल रिकमेंड कि इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस ऑन साइन रूल, और फिर कोसाइन रूल भी इंशाल्लाह हम जब डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ से तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो वीडियोस से और क्लियर हो जाएंगे. पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी हैं तो वो भी इंशाल्लाह तुम्हें हेल्प करेंगे in order to prepare for your exams. So let's just start the question. छोटा सा क्वेश्चन है, and this question will be probably of 3 marks. साइन रूल जो है वो 3 नंबर का आता है, ठीक है ना. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन जो है उसमें एक पार्ट साइन रूल का होता है. साइन रूल की एप्लीकेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो समझनी है, ठीक है. और उसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस भी कर लेंगे इस क्वेश्चन में. पहले जो है वो एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए कि भाई अप्लाई कब करते हैं साइन रूल, क्या डाटा आपके पास होना चाहिए मिनिमम इन ऑर्डर टू अप्लाई द साइन रूल, और फिर ये देखेंगे कि उसका फॉर्मूला लिखते कैसे हैं और उसमें वैल्यूज इंसर्ट कैसे करते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं. एंड एज यू नो दैट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 8C. तो 8C जो है वो साइन रूल है, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में साइन रूल ही यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है वो इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेंगे. द क्वेश्चन सेज इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल का नाम उसने आपको दे दिया पी क्यू आर, ठीक है. उसमें वो कह रहा है कि क्यू आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंगल पी क्यू आर. अब देखो ये जो आपको यहाँ सिंबल नजर आ रहा है ना, ये सिंबल एंगल का सिंबल है, ठीक है. और फिर उसके आगे 3 लेटर्स लिखे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ना ये क्यू पे बन रहा है. तो मैं यहाँ कैप भी बना देता हूँ. वैसे कैप जो है वो इस वाले, अब देखो एंगल का साइन उसने शुरू में बना दिया ना, तो अब यहाँ कैप नहीं आती. अगर आप यहाँ एंगल का सिंबल नहीं बनाते तो डेफिनेटली यू हैव टू पुट अ कैप एट क्यू, ताकि पता चलता कि भाई हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं. तो वो हमसे ये कह रहा है कि भाई ये जो एंगल क्यू है बेसिकली ये 47 डिग्रीज है, ठीक है. और उसके बाद वो हमें एक और एंगल दे रहा है, वो ये कह रहा है कि एंगल पी आर क्यू. अब देखो आर सेंटर में, तो इसका मतलब है ये आर की बात कर रहा है. एंगल पी आर क्यू जो है ना वो 97 डिग्रीज है. इसका मतलब है कि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है. यहाँ तो कोई 90 डिग्री का एंगल नजर ही नहीं आ रहा. 97 है तो इसका मतलब है बाकी दो अक्यूट होंगे. तो फिर इसका मतलब दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल. और हमसे कह रहा है फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू. हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है. पहले जो है वो फिगर बनानी पड़ेगी, क्योंकि फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिगर आती है, फिर हम उसको लेबल करते हैं और फिर हम साइन रूल लिखते हैं, ठीक है. तो पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है. और फिगर बनाने के लिए हमारे पास उसने ट्राइंगल का नाम दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है. इसका मतलब है कि ये एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल बनने वाला है जिसका नाम होगा पी क्यू आर. क्योंकि उसने हमें दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल क्यू दिया हुआ है और एक एंगल आर दिया हुआ है. तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि आर और क्यू को जो है ना वो बेस पे रख लेते हैं, ठीक है. एग्जैक्ट फिगर बनाने में ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आप जो है वो मतलब गलत फिगर बनाओगे. बस ये है कि थोड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने है तो फिगर को हम थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है. तो मैं आर जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आर सबसे बड़ा एंगल है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. और फिर मैं क्यू जो है वो साइड पे लिख लेता हूँ. और डेफिनेटली पी फिर मेरा टॉप पे हो जाएगा. अब देखो उसने एंगल आर जो है वो 97 डिग्रीज दिया है ना, तो मैं क्या करता हूँ ऐसी रफ जो है ना, मतलब रफली मैंने यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, और फिर मैं यहाँ से जो है वो इसको ला के क्यू से ज्वाइन कर लूंगा. तो ये जो है मेरा ट्राइंगल बन गया है. ये पी हो गया ऊपर वाला टॉप पॉइंट, ठीक है. चलो अब जल्दी से इसको लेबल कर लेते हैं. ये वाला एंगल जो है वो 97 डिग्रीज हो गया है. ये चीज़ तो हमें क्वेश्चन में उसने मेंशन की हुई थी. सो दिस इज 97. और हमें उसने क्या दिया हुआ, उसने हमें एंगल क्यू दिया हुआ है, दिस इज 47. तो ये 47 हो गया. और अब चूंकि ट्राइंगल के दो एंगल्स दिए हुए ना, इंटीरियर एंगल्स, तो फिर तीसरा वाला एंगल फाइंड करेंगे सबसे पहले. लेकिन अभी एक चीज़ और मेंशन करनी है, वो क्या है, क्यू आर है. क्यू आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर. तो मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर लिख दिया है. मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है द लेंथ ऑफ पी क्यू. तो पी क्यू पे जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं. अब जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. मैंने सबसे पहले तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी तुम्हें दो एंगल्स गिवन हो ना, हमेशा पहले स्टेप जो है ना वो थर्ड एंगल को फाइंड आउट करना होता है.
तो हम लोग यही से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर फाइंडिंग आउट एंगल पी। तो एंगल पी को किस तरह फाइंड आउट करोगे? आपको पता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये जो अंदर के एंगल्स होते हैं ना, इनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं? 180 होते हैं। तो इसका मतलब मैं काम ये कर लेता हूँ कि 180 में से इन दोनों का सम जो है ना वो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो 180 हो गया, 180 में से मैंने माइनस कर दिया। क्या माइनस करना है? इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 97 प्लस 47। ठीक है, चूंकि ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउ होता है, तो आप जल्दी से कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज द आंसर ऑफ एंगल पी। एंगल पी का आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, एंगल पी का आंसर निकालते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो अब मुझे क्या करना है? पहले मैं 97 और 47 को ऐड कर लेता हूँ। 97 प्लस 47 विल गिव मी 144, और फिर 180 में से जब मैं 144 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 36। तो एंगल पी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 36। मैंने जल्दी से 36 यहाँ भी लिखा। और एक चीज और याद रखना कि हमेशा जो भी चीज तुम फाइंड आउट करो अपनी फिगर में लाजमी लिख लिया करो, क्योंकि आप हमेशा फिगर को देखते हो बार बार, आप ये नहीं देखते कि व्हाट यू हैव फाइंड आउट इन द फर्स्ट पार्ट। आप बार बार फिगर पे जाते हो, फिगर से चीजें उठाते हो। तो इट्स बेटर कि आप फिगर को लेवल साथ साथ करते रहो। तो ये एंगल भी हमारे पास आ गया 37 डिग्रीज, सॉरी 36 डिग्रीज। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू, और अब हमें डिसाइड करना है कि भाई हम साइन रूल लगाएं या कोसाइन रूल लगाएं। साइन रूल की एप्लीकेशन बहुत आसान थी। वो ये थी कि इफ वन कंप्लीट पेयर इज गिवन टू यू, अगर एक कंप्लीट पेयर का क्या मतलब होता है? एंगल और उसके सामने वाली साइड। ठीक है, एंगल और उसके सामने वाली साइड। अब यहाँ देखो तीनों एंगल्स हमें गिवन है, और एक एंगल डेफिनेटली है जिसके सामने वाली साइड भी गिवन है। इसका मतलब है वन कंप्लीट पेयर। वन कंप्लीट पेयर का मतलब क्या है? 36 और उसके सामने वाली साइड 7 सेंटीमीटर, इसको मैं कह रहा हूँ वन कंप्लीट पेयर। जब वन कंप्लीट पेयर आपको गिवन हो और आपको कोई मिसिंग एंगल या मिसिंग साइड फाइंड करनी हो तो यू विल यूज साइन रूल। ठीक है, तो ये साइन रूल की छोटी सी एप्लीकेशन थी। क्योंकि यहाँ एक कंप्लीट पेयर गिवन है तो हम यहाँ साइन रूल यूज करेंगे। साइन रूल के लिए जो भी चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है तुम उसी से स्टार्ट करोगे। तो हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है, तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद पी क्यू। पी क्यू बेसिकली लेंथ है, तो हमने उस पर इस तरह लाइन खींच दी। हमें पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू न्यूमरेटर में आ गया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? साइन ऑफ द एंगल विच इज ऑपोजिट टू पी क्यू। तो मैंने यहाँ साइन लिखा, और अब मुझे ये देखना है कि पी क्यू के सामने कौन सा एंगल है। तो पी क्यू साइड ये रही, इसके सामने एंगल है 97, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 97। ठीक है, और उसके बाद फिर इक्वल्स टू आएगा, और इक्वल्स टू के बाद वो कंप्लीट पेयर जो तुम्हें पता है वो आ जाएगा। कंप्लीट पेयर में तुम्हें कितना पता है? तुम्हें लेंथ पता है 7, तो 7 विल कम इन द न्यूमरेटर, एंड द एंगल ऑपोजिट टू 7 इज 36, सो दिस विल बी साइन 36। दिस वाज साइन रूल, ये था साइन रूल जो कि आपने लिख लिया। आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल है। बस आपको पेयरिंग आनी चाहिए, बस ये समझ में आना चाहिए कि पेयर क्या होता है। नाउ वी हैव टू फाइंड पी क्यू। तो पी क्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ? पहले साइन 97 को शिफ्ट कर लेता हूँ। साइन 97 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आई विल यूज माई कैलकुलेटर टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू। 7 मल्टीप्लाई बाय साइन 97, तो ये साइन 97 हो गया, एंड देन डिवाइडेड बाय साइन 36, ये साइन 97 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 36 हो गया। अब सिर्फ कैलकुलेटर का गेम है, जल्दी से कैलकुलेटर उठाना है और सारी चीज़ें कैलकुलेटर में पुट करेंगे बारी बारी। अगर तुम फाइंड आउट करोगे ना तो राउंडिंग ऑफ में देयर विल बी अ चांस ऑफ एरर। प्रोबेबली तुम्हारा आंसर थोड़ा ज़्यादा आ सकता है या कम आ सकता है। तो इससे बेहतर है कि तुम एक ही गो में पूरा कैलकुलेटर में डाल के जो है वो पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट कर लो। कैसे करेंगे मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी से, तुम भी इसी तरह फॉलो करना। पहले हम क्या करेंगे? हम जो है वो बारी बारी चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, एक ही जगह पे फाइंड आउट करेंगे। तो साइन 97 में पहले फाइंड आउट करूंगा। साइन 97 ब्रैकेट इक्वल्स टू प्रेस किया। अब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 7। ठीक है, और जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दूंगा साइन 36 से। तो मेरे पास जो लेंथ ऑफ पी क्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 11.82। ठीक है ना, तो मैं 11.82 यहाँ लिख लेता हूँ, और इसका जो यूनिट होगा दैट विल बी सेंटीमीटर। सो 11.82 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। साइन रूल अप्लाई किया, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल था, मिसिंग साइड की लेंथ फाइंड आउट कर ली। ठीक है, एप्लीकेशन बड़ी आसान है। साइन रूल की एप्लीकेशन याद रखना, जब भी एक कंप्लीट पेयर आपको गिवन होगा यू विल बी यूजिंग साइन रूल। साइन रूल की एप्लीकेशन यही है बस। ठीक है, एक कंप्लीट पेयर से याद रखना। और बस ये ट्रिक इसकी याद रखना कि जो भी चीज़ फाइंड करनी है उसको हमेशा न्यूमरेटर में रखेंगे। अगर लेंथ है तो लेंथ आ जाएगी न्यूमरेटर में, अगर एंगल होगा तो एंगल आ जाएगा न्यूमरेटर में।